आज की क्लास में हम बताने वाले हैं एक ऐसी ग्रंथि के बारे में जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। साथ ही साथ आज के क्लास में हम भ्रूण और उसके बनने के बारे में भी कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक को हम एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस ग्रंथि के बारे में जो केवल पुरुषों में पाई जाती है, वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, जो केवल किस में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। यदि बात की जाए इसके आकार की, तो इसका आकार जो होता है एकदम अखरोट के समान होता है। और यदि बात की जाए इसके लोकेशन की, इसकी स्थिति ये कहां होती है, तो यह मूत्राशय ग्रीवा के नीचे, मूत्र मार्ग के आसपास या मलाशय के सामने। इसकी तीन स्थितियां हमने बताई। मूत्राशय ग्रीवा के कहां होती है, नीचे, मूत्र मार्ग के क्या होती है, आसपास, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये मलाशय के जस्ट सामने होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की, तो यह जो होता है एक दूधीय तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो एक दूधीय तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, जो वीर्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, उसका लगभग 25% या अप्रोक्सीमेटली 30% होता है। ये जो हमने बोला, ये दूधिया तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। दूधिया तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, जो स्पर्म का, वीर्य का लगभग कितना होता है, 25 से 30% के अप्रोक्सीमेटली होता है, जो स्पर्म को, शुक्राणुओं को मोशन अर्थात गति क्या करता है, प्रदान करता है, साथ ही साथ उसके भोजन के रूप में भी क्या करता है, वर्क करता है। उसको मोशन भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ क्या करता है, उसको गति प्रदान भी करता है। यदि हम बात करें इस तरल पदार्थ में, तो इसमें फास्फेट, लाइसोसोम, साइट्रेट और स्पर्माइन जैसे कई अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये ग्रंथि में जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनमें क्या होती है, अनियंत्रित थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो जाती है या अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे यूरिन का जो फ्लो होगा वो कम होने लगता है। अमूमन ये बात 50 वर्ष या उसके बाद के लोगों में देखा जाना एक नॉर्मली होता है, किंतु यदि ये नॉर्मली 30, 35 अप्रोक्सीमेटली, इससे ऊपर या उससे कम एज के लोगों को यदि हो, तो इसका मुख्य रीजन यही है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में जो टिश्यूज हो गए हैं, उनका वृद्धि जो हो गई वो ज्यादा हो गई और इसका साइज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब बात करें इसको ठीक कैसे की जाए, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है को यदि ठीक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले खट्टे फल जो होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रोटेक्शन और रक्षा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये तो हमने बात की आज प्रोस्टेट ग्रंथि की। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा, जैसे हम अपरा या बीजांडसन के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। जो अपरा होता है या हम बोले प्लेसेंटा होता है, ये मां और मां के पेट में पल रहे भ्रूण के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, जो गर्भाशय की ग्रीवा या गर्भाशय ग्रीवा बोल दें, या फिर हम बोल सकते हैं गर्भाशय की दीवार के साथ क्या होता है, लगा होता है, कनेक्टेड होता है, जो मां को और बच्चे को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, या बोल सकते हैं मां के द्वारा बच्चे को जोड़ के रखता है। यदि हम बात करें अपरा के विकास की, तो यह फर्टिलाइजेशन के लगभग 10 दिन बाद से इसका विकास क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। पहले हम बात करें अपरा के, तो अपरा बनने की जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निषेचन, तो इसके 10 दिन बाद से इसकी बनने की प्रोसेस चलती है।
और यह प्रक्रिया जो होती है जब तक भ्रूण का पूर्ण रूप से क्या ना हो जाए, विकास ना हो जाए, और जब तक मां के अंदर भ्रूण रहेगा गर्भाशय में, उस समय तक इसका निरंतर क्या होता रहता है, विकास चलता रहता है। अब बात आती है इसके कार्य की। अपरा के यदि कार्य की बात करें तो ये मां के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थों को क्या करता है, भ्रूण तक क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है। साथ ही साथ भ्रूण में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उत्सर्जन क्रिया होती है या श्वसन क्रिया होती है, ये सारी क्रियाएं भ्रूण जो कि मां के पेट के अंदर क्या हो रहा है, पल रहा है, उसमें क्या करता है, प्लेसेंटा यह कार्य करता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें, यह एक अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है, जो मुख्यतः क्या करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और साथ ही साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ये दो हार्मोन्स का क्या करता है, सिक्रेशन करवाता है, स्त्रावण करवाता है। ऐसा नहीं है कि ये दो ही हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाता है, साथ ही साथ इसमें प्रोजेस्टेरॉन को भी हम ले सकते हैं, एस्ट्रोजन को भी ले सकते हैं, रिलैक्सिन को भी ले सकते हैं। इन सारे हार्मोन्स के सिक्रेशन करवाने में भी इसका कुछ योगदान होता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा जो होता है, भ्रूण को बाहरी संक्रमण से क्या करके रखता है, बचा के रखता है। जैसे टीबी, खसरा या अन्य कोई वायरस के तहत यदि कोई बीमारी उस बच्चे में जाने वाली है, तो उस बीमारी को या उस बीमारी से क्या करता है, इस भ्रूण को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको एंटीबॉडी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार आज की हम क्लास में देखें अपरा, प्लेसेंटा और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्रंथि।